चलिए, नरेशन की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लासेस में हमने नरेशन क्या होता है, ठीक है, बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे। हमने नरेशन दो भागों में पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी हमने कल कर लिया था। ठीक है, पहला पार्ट जो बोलता है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो मैटर को डिस्कस किया गया है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। हर बार इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट और सेट टू की जगह में क्या यूज करना है, टोल्ड। बेसिक है। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर वर्ड, ये तीन चीजों में हम चेंज करेंगे तो हमारा नरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ये भी हम कर चुके थे। टेंस का चार्ट आपको याद होना चाहिए। इनडेफिनिट की बात करें, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपका सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये भी अपना नीचे। चार चेंज ये होते हैं, दो चेंज ये होते हैं। ये भी कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो देख लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, ये भी हमारा हो चुका है। डू डस आपके डिड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इज एम आर आपके वॉज या वर्ब में। हैज और हैव आपके हेड में। हैज हैव बीन आपके हैड बीन में। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी हेड प्लस बी थ्री में है, ये बी थ्री हो जाएगा इधर। ठीक है, इसके अलावा है, हाँ, वॉज वर आपके हेड बीन में चेंज हो जाएंगे। मॉडल्स विल वुड में, मे माइट में, कैन कुड में, और शैल शुड में। यहाँ तक अभी हम नहीं पहुंचे थे। चलिए, चेंज ऑफ अदर वर्ड ये भी मैंने लिखा दिए हैं, ये शीट से उतार लेना। ठीक है, शीट में आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप उतार लेना। ये भी हम कल कर चुके थे। चेंज ऑफ पर्सन भी हो चुके थे। चलिए, ये वाले हम पढ़ने वाले हैं। ऑटोमेटिक अफर्मेटिव की हमारी शुरुआत हो गई थी, उसके बाद में हम इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और स्पेशल वाले, लगभग लगभग ये जो वाला पार्ट है यहाँ से एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर हम जब आएगा तो फोकस ज़्यादा करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन के लिए सन का फॉर्मूला मैंने आपको कल बता दिया था। सन, एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। ये उसके कुछ चेंजेस हैं आपके पास में लिखे होने चाहिए। चलिए, अगली वाली शीट थी, फिर कुछ ये शीट हमें करनी थी। अगर कल का पूरा याद है प्रॉपर, तो एक 2 मिनट का समय लगाकर ये फटाफट से शीट को सॉल्व करें। चले, 2 मिनट का समय लगाकर आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आप कर रहे हैं तो पहला वीडियो जरूर देखें। जब तक आपको सन का फॉर्मूला या टेंस के रूल नहीं आएंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो नीचे पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके बिना आगे ना बढ़े। चलिए, हम देखते हैं बारी बारी से क्या है इसमें चेंजेस। चलिए, बेसिक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा सेट टू आपका किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। पेन ले लेते हैं, पेन कहाँ गया, ये रहा। सेट टू हमारा किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो हर बार सेट टू को टोल्ड में चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें दैट लगाना है। ठीक है, कहने वाला सब्जेक्ट होता है और बोलने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब भी आप इनको चेंज करो, सन का फॉर्मूला आपके पेपर में लिखा हो, चेंजेस लिखे हो, मुझे तो याद है लेकिन आपको याद नहीं है, तो वो लिखे होंगे तो ही कर पाएंगे। चलिए, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। ही सेट टू को हमने टोल्ड कर दिया, मी का मी, दैट। अब इसके बाद आगे कहानी चालू होती है कि इस आई का हम क्या करें। तो आई को डायरेक्ट चेंज नहीं करना है, आई सिर्फ इंडिकेट करेगा कि मैं पर्सन कौन सा हूं। तो आई ने बता दिया भैया मैं फर्स्ट पर्सन हूं। फर्स्ट पर्सन आप जैसे ही बता दोगे तो आपको यहां पर देखना है सन का फॉर्मूला, और सन के फॉर्मूले में 1 2 3, फर्स्ट पर्सन के ऊपर लिखा है एस, जो क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। और मैंने बताया जो बात को कहता है वो कौन होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ही का क्या हो जाएगा, ही किस में चेंज हो जाएगा आपका, ही आपका ही में ही चेंज रहेगा। क्लियर है, ही वॉज कुकिंग फूड। टेंस की बात करें अपन, इज एम आर आपका किस में चेंज होगा, वॉज या बर में। क्लियर है, अगला वाला देखें हम। ही सेड टू हिम ही इज कुकिंग फूड, उसने बोला कि वह खाना पका रहा है। चलिए, सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। अब ही को आपको देखना है, ही कौन सा पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में सीधे सीधे लिखा है क्या है, नो चेंज, यानी कि ही को आप क्या लिखोगे, ही कहाँ गया हमारा, अच्छा ये रहा। ही को आप क्या लिख दोगे, ही को सिर्फ आप ही लिखोगे। बाकी इज एम आर आपका किस में चेंज हो गया, वॉज या बर में। क्लियर है, अगला देखें। आई सेड टू देम,
सेड टू आपका टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, पूरी कहानी आपको पता है, इज एम आर वॉज वर में चला जाएगा, तो उसमें बात नहीं करनी। राम देखते हैं हम सीधे। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। सेम चीज, थर्ड पर्सन में क्या होगा? नो चेंज, कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है, एज इट इज उठा के रख देना है। यहां पर देखें हम, वी, वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? बात को कहने वाला दे। दे का क्या हो जाता है? दे का दे। चेंजेस की लिस्ट नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए, एक मिनट, चलिए, यहाँ पर दो तीन टाइपिंग एरर है, इसको चेंज कर लेना। यहाँ पर ही आई है, यहाँ पर, यहाँ पर दे है, ठीक है। बाकी आप अपने टेंस वाले रूल पर फोकस कर लो। चलिए यहाँ पर देखते हैं यू। यू कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम। हिम को हम किस में लिखेंगे? ही में, ठीक है। बाकी यहां पर देखें, ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू नॉट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू नॉट किस में चला जाएगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा, डिड नॉट में। ओके, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सेकंड फॉर्म इन्वॉल्व हो गई है डिड के अंदर। चलिए आगे देखें, ही लगा हुआ, ही कौन सा है आपका? थर्ड पर्सन है, एज इट इज रहेगा। बाकी आपका डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट में। चलिए यहां पर देखें, विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। यू लिखा हुआ है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? सुरेश। किसी का नाम होता है तो किस में चेंज होता है? ही और शी में। अगला देखें, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, शी। शी को हम क्या लिखते हैं? शी को हम लिखते हैं शी। टेंस आपके सामने लिखे होने चाहिए, टेंस के चेंजेस आपको लिखे होने चाहिए। दिस का दैट करना है, टुडे का दैट डे करना है, ये लिखा हो, और साथ ही सन का फॉर्मूला। अगर ये नहीं लिखा है तो पहले इसको लिखिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, वरना प्रॉब्लम आती रहेगी। क्लियर है? चलिए अब यहां से हम थोड़ी सी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये सारा का सारा डे वन का हमारा रिवीजन था जो हो चुका है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये कुछ बेसिक रूल और देख लें। कहीं भी अगर सैड लिखा है या से लिखा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वापस सैड या से में। टोल्ड में कब चेंज होता है? जब सैड के बाद में क्या लगा हो? टोल्ड। क्यों? क्योंकि टोल्ड आपका कैसा होता है? एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है, उसको हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। मी है, देम है, अस है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर सैड के साथ में टू नहीं लिखा है तो आप टोल्ड में चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अगर खाली सैड लिखा है तो आप भी खाली क्या लिख दोगे? सैड लिख दोगे। अगर से लिखा हुआ है तो आप क्या लिख दोगे? टेल, क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है। सेकंड फॉर्म में लिखा है इसलिए हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अगर कोई फर्स्ट फॉर्म में लिखा आ जाएगा तो आप किस में चेंज कर दोगे? चलिए मैं बताता हूं, जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ है ही सैड, और इसके बाद में पूरा सेंटेंस है, सेड के बाद में टू नहीं है, तो आप भी इतना ही लिखोगे, ही सैड, और गाड़ी को आगे बढ़ा दोगे अगर आती है। अगर दूसरी स्थिति देखें, क्या लिखा है? सेट टू। अगर कहीं सेट टू लिखा है ही के बाद में और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप किस में चेंज कर दोगे? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात, अगर कोई प्रेजेंट में लिखा है ही सेज टू मी, तो उसमें आप कर दोगे ही टेल्स मी। भाई अगर सैड है तो टोल्ड में कर रहे हैं, पास्ट है तो पास्ट में ले जा रहे हैं। अगर कोई प्रेजेंट होगा, से होगा, तो हम टेल में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन 90% केसेस में सेट टू आता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट रूल बन जाता है कि हमें 90% चेंजेस इसी में करना है। और नरेशन ज्यादातर पास्ट वाले फॉर्म में ही आते हैं, प्रेजेंट वाले फॉर्म में कम ही पूछे जाते हैं। चले अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव चेंजेस की। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो सारे के सारे क्या थे? हमारे सब्जेक्टिव चेंजेस थे। सब्जेक्टिव चेंजेस यानी कि कहीं लिखा हुआ है आई एम गोइंग, क्या लिखा है? आई एम गोइंग। तो यहां पर मैं बोल रहा था पर्सन, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एस से चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा, फिर आप उसका रूल ढूंढते थे और चेंजेस करते थे। अगर मैं यहां बीच में कुछ लिख दूं, ही टेक्स माई पेन,
ही टेक्स माई पेन। अब यहां पर एक छोटा सा चेंज और हो रहा है, ये भी एक पर्सन है और माई भी एक पर्सन है कि नहीं? अभी तक हम जो चेंजेस देख रहे थे ना वो यहां पर देख रहे थे हम, जो पहली स्थान पर आ रहा था आई वी यू दे। अब हम जो चेंजेस देखेंगे वो कहां देखेंगे, जो बीच के स्थान पर भी आ रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, हम इसको पॉजिटिव केस भी बोल सकते हैं, माई अस देम। तो यहां पर के लिए हमें चेंजेस देखें क्या है, अगर कहीं मी दिया हुआ है तो मी का हम क्या कर देंगे, माई कर देंगे। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, फिलहाल इन चीजों को पहले चेंजेस क्या करना है उनको याद रखें। हिम कहीं दिया है तो हम क्या कर देंगे, हिस कर देंगे। शी दिया है हम क्या कर देंगे, हर कर देंगे। अस दिया है क्या कर देंगे, आर कर देंगे। नेम है किसी एक व्यक्ति का तो हिज, और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो देयर। फीमेल है तो हर। क्लियर है? आई दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, माई। ही दिया है तो हिज। हर दिया हुआ है तो हर। वी दिया हुआ है तो आवर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे, चलें बिना नोट किए आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हम बार बार बैक स्लाइड पर नहीं जाएंगे, हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, सन का फॉर्मूला यहां भी इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, शुरुआत में भी बताया था SON, कोई सा भी पर्सन में चेंज हो, इसके बिना आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। S फॉर फर्स्ट पर्सन, O फॉर सेकंड पर्सन और N फॉर नो चेंजेस। ठीक है, पहला वीडियो देखें, वहां पर चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते, लिखा हुआ ही सेड टू मी इट इज योर बुक। अब हमें स्टार्टिंग फेज में चेंजेस नहीं करना है, हमें ये जो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव चेंजेस है यहां पर लेके आना है। ठीक है, अब दो चीजें यहां पर भी वही चीज क्लियर रखें, बात को कहने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है और बात को सुनने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये हम क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि यहां से एस और ओ यहीं से निकल के आएंगे, एस फॉर सब्जेक्ट और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इसीलिए आपको लिखना यहां पर कंपलसरी है। अब लिखा हुआ इट इज योर बुक, जैसे ही आपने ये देखा तो बेसिक चीज आप सेट टू को किसमें चेंज कर दोगे, टोल्ड में। ठीक है, मी का मी, ही का ही, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, ये हम बेसिक चीजें सारी सीख चुके हैं। असली कहानी होती है हमारी इसके बाद में। इट हमारा कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज, ये पढ़ा था। चलिए इसके बाद में टेंस के रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एजएमआर किस में चेंज होगा, वॉज या वर में, वॉज लगा दिया। अब कहानी है इस योर का क्या करें, तो योर आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। पर्सन पता है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आता है आई और वी, और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है, आई का मी, वी का अस, आर, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन के पार्ट है। सेकंड पर्सन में आता है यू या फिर योर। ठीक है, थर्ड पर्सन में जितने भी ही शी इट दैम, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में। ठीक है, अब यहां पर योर लिखा हुआ है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, मी है। मी का मैंने क्या चेंज लिखाया है, मी का माई लिखा है, तो क्या आ गया यहां पर, माई बुक। समझ के नहीं कर पाओगे आप, कितनी भी इंग्लिश में महान क्यों ना हो जाओ, योर का माई निकालने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला व्यक्ति है, उसने मुझसे बोला ये तुम्हारी किताब है, इट इज योर बुक। अब मैं इसी बात को जब सामने दोहराऊंगा अपनी पूरी कन्वर्सेशन को, तो मैं क्या बोलूंगा, उस व्यक्ति ने मुझसे ये बोला ये मेरी किताब है। ये तो नहीं बोलूंगा ना फिर से ये तुम्हारी किताब है, आपने मेरे से बोला सर ये आपकी किताब है, और मैं घर जाके मैंने बोला कि सौरभ ने मेरे से कहा था ये मेरी किताब है। जहां आप मेरे लिए योर यूज कर रहे हो डायरेक्ट स्पीच में, वही इनडायरेक्ट स्पीच में मेरे लिए क्या यूज करूंगा मैं अपने लिए, माई। ठीक है, सोचने में दिक्कत आती है, इसीलिए फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। चलिए अगला वाला देखें, ही सेड टू हिम इट इज माई बुक, सेम टू सेम दिया है, पर्सन को चेंज करने के लिए लिखा है मैंने। सेड टू आपका किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया। इट वॉज, ये एज इट इज क्लियर रहा। माई पर हम नजर डालते हैं, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। पर मेरे हम हमसे रिलेटेड, मैं से रिलेटेड जितना भी आएगा वो सारा फर्स्ट पर्सन का पार्ट है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, बात को कहने वाला, ही का क्या लिखाया है मैंने, इसमें नहीं, नीचे से, अब इसमें देख के बताओ, ही का क्या है, हिज बुक, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ। चले इसको नोट कर लें फटाफट से, आगे बढ़ा।
चले ये नोट करने के बाद में दो फटाफट से इनकी प्रैक्टिस करें, 2 मिनट का समय लेकर। चेंजेस आपके पास में लिखे हुए हैं, जल्दी से करें इसको। चले लिखा हुआ है ही सेड टू हिम इट इज हिज बुक। चलिए क्या हो जाएगा इसका, ही टोल्ड हिम। हम मेन यहां की बात कर लेते हैं। हिज हमारा कौन सा है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सन के फॉर्मूले में किस में आता है, नो चेंज में, यानी कि हम हिज का क्या लिख देंगे, हिज। यहां पर देखें दे आपका यहां भी चेंज करना है और यहां भी चेंज करना है। दे आपका कौन सा है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज, यहां पर दे का दे आ जाएगा। लॉस्ट का क्या हो जाएगा, हैड लॉस्ट। माई की बात करें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या होगा, शीट में देख के बताओ, ही का हिज होगा। ही लॉस्ट हिज पेन, ये हो जाएगा। क्लियर है, नहीं आया तो ये दोनों क्लासेस के वीडियो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा।